अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी टिप्स दूंगा जो कि ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग के मुतालिक हैं। तो अगर अपने बर्ड से आपने ब्रीडिंग लेनी है तो इन टिप्स को लाजमी सुनिएगा, क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि अगर आप सब टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपके बर्ड्स काफ़ी अच्छी और काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी टिप को मिस कर देंगे तो आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग इम्पॉसिबल है, आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। इसलिए आपने एक एक टिप को गौर से सुनना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। तो व्यूअर, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की ब्रीडिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपने केज को जगह से नहीं हिलाना। अगर आपकी बर्ड्स की कॉलोनी है तो वेल एंड गुड, आप उसको हिला नहीं सकते। यानी कि आपने एक बार जहाँ पर केज को रख दिया सो रख दिया। अगर आप केज को बार बार हिलाएंगे तो आपके बर्ड डिस्टर्ब होंगे और ना ही वो अंडे देंगे ना ही बच्चे निकलेंगे। अगर आपके पेयर ने अंडे दे भी दिए तो बच्चे निकलना इम्पॉसिबल है, फीमेल अपने अंडे गिरा देगी। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि आपने केज को एक जगह पर रखना है ताकि आपके बर्ड पेयर लगा लें और काफ़ी जल्दी आपके पास ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है इन्वायरमेंट के मुतालिक। यानी जब आपने बर्ड्स को अपने घर पर लाना है तो 8-10 दिन के लिए अपने बर्ड्स को आपने मॉनिटर करना है कि क्या आपके बर्ड्स आपके घर में खुश हैं, क्या वो जंपिंग वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स दाना खाते हैं फिर जाके स्टिक के ऊपर बैठ जाते हैं, ना ही आपस में खेलते हैं और ना ही मस्ती करते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स का माहौल ठीक नहीं है। आप अपने बर्ड्स का माहौल चेंज करें, जो माहौल आपके बर्ड्स को पसंद हो वो प्रोवाइड करें, तो आपके बर्ड्स खुद ब खुद ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। और माहौल के मुतालिक मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में उसका लिंक शो हो रहा है, एक बार इसको लाजमी देखिएगा। और माहौल में ये चीज़ भी आती है कि आपका परिंदा किसी चीज़ से डिस्टर्ब ना हो, यानी कि ना ही बाहर का माहौल ऐसा हो ना ही अंदर का जिससे आपके बर्ड्स डरते हों। आपके बर्ड्स की जो स्टिक्स हैं वो प्रॉपर लगी हों, ना हिलती हों, ताकि जब आपके बर्ड्स इसके ऊपर मेटिंग करें तो उनको आसानी हो। कोशिश करें कि इस तरह की लकड़ी की स्टिक इस्तेमाल करें जहाँ पर बर्ड्स को नेचुरल फील होगा और आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पॉइंट के मुतालिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह है प्राइवेसी के बारे में। यानी अपने बर्ड्स को आपने वहाँ पर रखना है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम से कम हो और घर के बच्चे आपके बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करते हों। यानी अगर आपके बर्ड्स अकेले पड़े रहेंगे उनको अच्छा फील होगा और तभी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग करेंगे। अगर आपका माहौल ऐसा है कि अपने बर्ड्स को आप डिस्टर्ब करते हैं, उनके पास ज़्यादा जाते हैं, तो आपके बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग नहीं कर सकते। और ना ही आपने ये करना है कि उनकी मटकी में झांकना है कि क्या आपके बर्ड्स ने अंडे दिए नहीं दिए। बस अपने बर्ड्स को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें तो आपके बर्ड्स खुद ब खुद ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। और अगर आपने ये जानना है कि भाई बिना देखे आप कैसे अंदाज़ा लगा लें कि आपके बर्ड्स अंडों पर आने वाले हैं या नहीं, तो कमेंट्स में सबसे ऊपर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, इसके बाद उसको देख लीजिएगा तो बर्ड्स की मटकी में देखने वाला मसला आपका मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और इस पॉइंट में मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि आपके बर्ड्स आपसे डरते ना हो, यानी कि अपने बर्ड्स को आपने अपना आदी लाजमी करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने बर्ड्स को जब कभी दाना पानी दिया करें तो केज के पास आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करें, लेकिन आपने ज़्यादा नहीं बैठना, बस थोड़ी देर के लिए अपने बर्ड्स को देखना है ताकि आपके बर्ड्स को पता चले कि ये हमें दाना देता है, ये हमारा मालिक है, और आपके बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ अटैच हो जाएँ। इसके बाद बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट के मुतालिक, जो कि है बॉक्स या मटकी के बारे में, क्योंकि जब तक आप ये ठीक नहीं लगाएंगे आपकी बर्ड्स कैसे ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो देखें, बजीज के लिए जो आपने मटकी लगानी है, बॉक्स लगाना है, वो आपने हमेशा ऊंची जगह पर लगाना है, क्योंकि ये ऊंची मटकी को काफ़ी पसंद करते हैं। और आपने एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है कि इसके सामने आप एक स्टिक लाजमी लगाएं जिसके ऊपर बैठ के फीमेल मटकी के अंदर झांके और फ़ौरन से मटकी को सिलेक्ट कर ले। और जहाँ तक बात रह गई कि मटकी कब लगानी है, तो 15 अगस्त के बाद आप मटकी को लगा दें तो आपके बजीज पैरट्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। और बजीज के लिए जो हम मटकी लगाते हैं उसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालते तो हमारे बर्ड उसमें ब्रीडिंग कर देते हैं। लेकिन अगर आपने बॉक्स लगाना है तो उसके अंदर वुड शेयर लाजमी डालें, तभी आपके बर्ड्स को अच्छा फील होगा और वो उसके ऊपर अंडे लगा देंगे। तो इन सब बातों के बाद बात कर लेते हैं पांचवें और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के मुतालिक, जो कि है खुराक के मुतालिक। यानी कि अपने बजीज पैरट्स को हम कौन सी खुराक दें जिससे हमारे परिंदे जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएं। लेकिन उससे पहले जो हमारा सेकंड चैनल है मुजीब बर्ड्स लवर, वहाँ पर मैंने आपको 2 ऐसी मेडिसिन बताई हैं जो कि परिंदों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि अपने बजीज को आपने लाजमी देनी है। कमेंट्स में सबसे ऊपर उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो एक बार उस चैनल का विजिट करके सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि उस चैनल पर मैं एक गिव अवे लाऊंगा जिसका आप पार्ट बन सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि कौन सी खुराक अपने बजीज पैरट्स को हमें देनी चाहिए। तो अगर हम बात करें सीड मिक्स की, तो इसके अंदर अपने बर्ड्स को आप बाजरा, कंगनी, बंग के बीज, सनफ्लावर सीड और कुर्तुम के बीज मिक्स कर दे सकते हैं, और आपको मार्केट से बना बनाया सीड मिक्स मिल जाएगा। बस आप उसमें थोड़े से सनफ्लावर सीड को इंक्रीज़ कर लिया करें और थोड़े से बंग के बीज डाल दिया करें, तो ये आपके बजीज के लिए बेहतरीन किस्म का सीड मिक्स तैयार हो जाएगा। लेकिन जो बजीज की इंपॉर्टेंट खुराक है सॉफ्ट फूड, वो ब्रीडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीड मिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें। यानी कि हफ्ते में एक दिन अपने बर्ड्स को पालक दिया करें, एक दिन मेथी दिया करें। इसके अलावा उबले हुए चावल हो गए, उबली हुई गंदम हो गई, जो कि एक मुकम्मल
खुराक है और ब्रीडिंग के लिए बहुत ही लाजवाब है। आप ये भी कर सकते हैं कि रात भर आप काले चनों को भिगो कर रखें और सुबह के वक्त उनको हल्का सा बॉईल कर लें और ग्राइंड करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। और अगर आपको ताज़ा छली मिल जाए तो अपने बर्ड्स को लाजमी दें। ये हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही लाजवाब है। और जो हरे मूंग की दाल होती है वो भी भिगोकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, तो आपके बर्ड्स को कैल्शियम, विटामिन सब कुछ मिलेगा और आपके बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो जो खुराक होती है वो बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही लाजवाब होती है। इसी से हमारा परिंदा ब्रीड करता है। अगर आपने बजीज पैरट्स की खुराक की डिटेल में जानना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर लें। लेकिन अगर आपने ये जानना है कि बजीज के लिए कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला सबसे बेस्ट है तो राइट वाली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वनिल्लाह। और हाँ, कमेंट्स लाजमी करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।